भगवान बुद्ध अपने शरीर को त्यागने के 3 वर्ष पूर्व वैशाली के चपाल चेताश्रम में स्वयं के महानिर्वाण के दिन और समय सभी शिष्यों को बता दिए थे। भगवान बुद्ध उनकी महासमाधि के 2 वर्ष पूर्व हिरण्यवती नदी किनारे कुशीनगर के माल्य शालबन में एक महावृक्ष के नीचे परिनिर्वाण मार्ग में लेटे हुए थे। इसी समय काल में महात्मा के प्रिय शिष्य उनके स्वास्थ्य के लिए चिंतित कोई भी प्रश्न करने से महात्मा कहते, इस शरीर को लेकर आप लोग चिंतित ना हो, बल्कि आप लोग शांति की वाणी, सत्य वाणी लोगों तक पहुंचाने का संकल्प लो। एक ही स्थिति में लगातार 2 वर्ष तक महात्मा अपने दाहिने करवट और दाएं हाथ के ऊपर अपना सर रखकर लेटे हुए थे। प्रतिनियत भिक्षु, सन्यासी और ग्रामवासी आते थे बुद्ध के पास अपने व्यक्तिगत प्रश्न के उत्तर के लिए। भगवान बुद्ध सभी लोगों के प्रश्न का उत्तर देते थे, सभी से बात करते थे। एक दिन प्रातः काल भगवान बुद्ध अपने प्रिय शिष्य आनंद से बोले, प्रिय आनंद, आज बहुत ही आनंद का दिन है। आज मेरे शरीर को त्याग देने का दिन है। मेरे जाने के बाद मेरे इस शरीर को सुगंध युक्त लकड़ी से दाह करना और अवशेषों को एक स्तूप में स्थापित करना। परम शांत होके अपने मृत्यु संस्कार को लेकर बात करते हुए महात्मा को देख आनंद अपने आप को नहीं रोक पाए और वहां से दूर जाकर रोने लगे। आनंद अपनी संन्यास जीवन में पहली बार रो रहे थे। आनंद की मानसिक स्थिति को भांप कर भगवान बुद्ध शिष्यों को बोले, आनंद को मेरे समक्ष बुलाओ। आनंद महात्मा के चरणों के पास जाकर बैठ गए। भगवान बुद्ध बोले, प्रिय आनंद, मृत्यु को लेकर शोक नहीं करते, मृत्यु ही परम सत्य है। जाओ, जाकर कुशीनगर की समस्त नगरवासियों और मल्ल नागरिकों को मेरे पास आने के लिए संवाद दो। आज तथागत का परिनिर्वाण होगा। आनंद नगर की अधिवेशन गृह में उपस्थित मल्ल नागरिकों को बोले, आज रात्रि के शेष प्रहर में भगवान बुद्ध का परिनिर्वाण होगा। यह कथन सुन उपस्थित सभी व्यक्तिगण अत्यंत दुखी होकर रोने लगे। महानिर्वाण की सूचना अत्यंत तीव्र गति से सर्वत्र फैल गया। संपूर्ण कुशीनगर महाशोक में डूब गए। शालबन में समस्त नगर वृंद आकर भगवान बुद्ध के अंतिम दर्शन करने लगे। एक परिव्राजन वहां उपस्थित सुभद्रा से बोले, मेरा एक अंतिम प्रश्न है, धम्म मार्ग शांति से संबंधित। भगवान बुद्ध के इस अंतिम समय में यह प्रश्न करना उचित होगा। सुभद्रा व्यक्ति की इच्छा की बात आनंद को अवगत कराते हैं। भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण में थोड़े और समय बाकी थे, इसलिए आनंद ने सुभद्रा को प्रश्न ना करने से मना कर देते हैं। भगवान बुद्ध निस्तब्ध परिवेश में सुभद्रा और आनंद की वार्तालाप को सुन लेते हैं और उस व्यक्ति को अपने पास बुलाते हैं। अष्टांग मार्ग महात्मा संबंध समझाते हुए सुभद्रा को कहा, अष्टांग मार्ग संपर्क विस्तारित प्रवचन संघ में देने के लिए बताते हैं। तत्पश्चात महात्मा बुद्ध 3 बार उपस्थित सभी से कहते हैं, अगर धम्म मार्ग से संबंधित आप लोगों का कोई प्रश्न है तो कर सकते हैं, मेरा अंतिम समय निकट है। उपस्थित सभी निस्तब्ध। शिष्यों और आनंद की आंखों में आंसू देख महात्मा बोले, तुम लोग रो क्यों रहे हो? मनुष्य जीवन में शोक नाम का कोई शब्द नहीं है, केवल मात्र स्वयं की चिंताधारा है। परम सत्य इस मृत्यु को मुस्कुरा के स्वागत करना चाहिए। मेरे पास अब बहुत कम समय बचे हैं और तुम सब इस महामूल्य समय को रोकर ना नष्ट करो। प्रिय आनंद और सभी भिक्षुगण, तुम सब जीवन दुख का विनाश कर सत्य की वाणी जगत के सभी प्राणियों में पहुंचा देना, जिससे मनुष्य शांतिमय जीवन यापन कर सके। वय धम्मा संखारा अपमादेन संपादे था, अर्थात सभी जागतिक बस्तियों का विनाश तय है। यह वाक्य बोल भगवान बुद्ध चिरकाल के लिए अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। रात्रि की शेष प्रहर में पूर्णिमा की पूर्ण चंद्र की रोशनी में मौन हो गए समस्त भिक्षुगण। भगवान बुद्ध परिनिर्वाण प्रथम, द्वितीय, तृतीय और शेष चतुर्थ मार्ग में जाकर इस शरीर को त्याग देते हैं। बैसाखी पूर्णिमा की चांद
बादल में परिणत हो गया और वज्र विद्युत के साथ मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। सभी मिलकर अगले 6 दिन तक भगवान बुद्ध की प्रवचन और सत्यवाणी पाठ किए। 7वें दिन रामा भारती टीला में भगवान बुद्ध की अंत्येष्टि क्रियाक्रम का प्रबंध हुआ। अन्यतम प्रिय शिष्य भांते महाकर्ष 500 शिष्यों को साथ लिए भगवान बुद्ध की देह को शेष 3 बार परिक्रमा किए। इसके बाद भगवान बुद्ध की इच्छानुसार सुगंधित लकड़ी से दाह कर्म संपन्न होता है। महापवित्र शरीर का शेष अवशेषों को 8 हिस्सों में 8 राज्यों में स्तूप स्थापना की जाती है। महापरिनिर्वाण संपन्न होता है। ब्रह्मांड की सर्वकालीन सत्ता उपलब्धि कर भगवान बुद्ध पूरे विश्व के मनुष्य को शांतिमय जीवन यापन के लिए संपूर्ण वैज्ञानिक परिशुद्ध मार्ग रचना कर गए।